अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर का जो पेपर है उसको डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चे जो उर्दू को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं और बहुत रोब लेते हैं उर्दू का, और इस वजह से या तो उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें उर्दू आती है, तो वो फिर उर्दू पढ़ते ही नहीं हैं। हालांकि तरतीब के साथ इसको देखा जाए तो ये बहुत आसान भी है, लेकिन अगर बिल्कुल बग़ैर पढ़े इसकी तैयारी की जाए तो फिर ये अपनी जगह बहुत सारी मुश्किल है और आपको आपके टोटल नंबरों में ये अच्छा खासा आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे नंबर भी दे जाएगी। और आज की इस टॉपिक इस जो वीडियो है इसका टॉपिक यही है कि आप उर्दू में नंबर किस तरह अच्छे ले सकते हैं। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आपको पूरी बात को समझ आए, ताकि आपको फिर इसका फ़ायदा हो, क्योंकि जो मिड में इसको छोड़ देगा तो फिर उसको मेरी बात जो है वो पूरी समझ नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके ये सामने लिखा हुआ है, आप इसको अपने पास सेव भी रखिएगा कि ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है कि आपको किस तरीके से बोर्ड में पेपर आएगा। सबसे पहले नज़्म का सवाल होता है। उसके सामने देखिए मैंने आपके लिए लिखा है कि 1 + 1 + 4 +4 प्लस इज़ इक्वल टू 10। ठीक है। तो अब ये देखिए कि मैंने आप इस बात पर गौर करें कि मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है। देखें, नज़्म का जो एक सवाल होता है उसके अंदर वो आपसे 3 सवाल 4 तरह के सवाल पूछता है। एक पूछता है कि इस नज़्म का जो है उन्वान है वो क्या है, फिर ये पूछेगा कि इस नज़्म का जो शायर है वो कौन है। फिर वो आपको अलग-अलग 2 अशार देगा और आपको कहेगा कि इसकी तशरीहात करनी है, और तशरीह के अंदर आपकी क्या कहते हैं, अशार की तशरीह के अंदर फिर अशार मज़ीद होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए, तब आपकी तशरीह जो है वो अच्छी बनेगी। उसके बाद सरसरी नज़र फेरते हैं गज़ल के ऊपर। गज़ल भी इसी तरह है, 1 नंबर का शायर का नाम होता है और 3 अशार होते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं। नज़्म और गज़ल में यही फ़र्क है कि गज़ल का एक शेर जो है वो 3 नंबर का होता है और नज़्म का एक शेर 4 नंबर का होता है। ठीक है जी। उसके बाद नसर पारे की तशरीह है जी। तो आपको ये 2 पैरे दिए जाएँगे और उसमें से आपने 1 करना होगा। इसकी डिवीज़न 15 नंबर का ये टोटल है। तो इसकी डिवीज़न क्या है जी, 1 + 1 + 3 + 10 = 15। ठीक है। मैं 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम, 1 नंबर का सबक का उन्वान, 3 नंबर का सियाक़-उ-सबाक़, 10 नंबर की तशरीह। ठीक है जी। इसी तरह आगे खुलासा है, तो खुलासे में 1 नंबर खुलासे का नाम, सबक का उन्वान तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने आपको देना है। तो 1 नंबर का फिर वो आपसे सिर्फ़ उसके मुसन्निफ़ का नाम पूछेगा। ठीक है। और 10 नंबर की आपको उसके साथ तशरीह करनी, 9 नंबर की तशरीह करनी होगी आपको। उसके बाद है जी खुलासा नज़्म, वो सीधे का सीधा 5 नंबर का आता है। ठीक है। उसके बाद दरख़्वास्त है, रसीद है। अब दरख़्वास्त और रसीद दोनों पेपर में इकट्ठी नहीं आती, बल्कि अगर दरख़्वास्त आएगी तो दरख़्वास्त ही करनी पड़ेगी, अगर रसीद आएगी तो रसीद ही करनी होगी। तो ये जो भी आएगी ये 10 नंबर की होगी। उसके बाद मुकालमा, रुदाद और रोज़नामचा है। रोज़नामचा पेपर में नहीं आता, रुदाद और मुकालमा ये एट अ टाइम दोनों पेपर में आते हैं। इसमें से जो आपको उस वक़्त आसान लग रहा हो तो आप उसमें से कर सकते हैं। मुकालमा भी 10 नंबर का है और रुदाद भी 10 नंबर की है। उसके बाद आपकी तलख़ीस है जी। तलख़ीस में एक पैरा दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे 3 लाइनों का पैरा होगा, तो आपको कहा जाएगा कि इन 3 लाइनों में जो बात बयान की गई है आपने उसको अ, एक लाइन के अंदर लिखना है। ठीक है? उस वो एक एक तो आपने ये काम करना होगा कि वो जो आपको पैरा दिया जाएगा, उसको आपने 3 लाइनों का अगर पैरा होगा तो आपने 1 लाइन में लिखना होगा, और फिर उस पैरे को एक मुनासिब उन्वान देना होगा। तो वो जो आप उन्वान देंगे वो 2 नंबर का होगा, और जो आप उसकी तलख़ीस करेंगे, मुलख़्ख़स करेंगे, वो क्या होता है 8 नंबर का। यहाँ पर जल्दी से एक बात सुन लें, बच्चे को आखिरी साल के आखिर तक ये समझ नहीं आती कि तलख़ीस होती क्या है। देखें, तलख़ीस का मतलब होता है मुख्तसर करना। बच्चे पेपरों में डेढ़-डेढ़ 2-2 सफ़ों की तलख़ीस लेके आ रहे होते हैं। तो इस बात को ज़रा चंगी तरह अपने ज़हन में रख लें। ठीक है? कि जो तलख़ीस होती है ना, ये मुख्तसर करना होता है, ना कि लॉन्ग करना होता है। बच्चा तलख़ीस में भी तशरीह लिख के आ रहा होता है, और बच्चा इस सवाल में 1.5 सफ़ा लेके आता है और उसको 0 नंबर मिलता है। फिर वो हैरान होता है कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, तो ये नंबर मेरे कहाँ से कट गए। ठीक है? इन बातों का आपने ख़ुसूसी तौर पर ध्यान रखना है। ये हो गया जी आपका पूरा 80 नंबर का पेपर, और इसके बाद ये आपके एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे। 4 इसमें हिस्से बने होंगे, 4 सेगमेंट होंगे। हर सेगमेंट में 5-5 एमसीक्यूज़ होंगे और 5 के 5 ही करने होंगे। मतलब कि ये पूरा जो है वो मारूज़ी हिस्सा आपका 20 नंबर का है। 20 ही एमसीक्यूज़ होंगे और 20 के 20 ही करने होंगे। ठीक है जी? इसमें मुज़क्कर मुअन्नस है, यानी तज़कीर व तानीस, और मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ है। इन चारों में से 5 एमसीक्यूज़ बनेंगे। फिर तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, इन तीनों में से 5 एमसीक्यूज़ बनेंगे, और आपके जो 14 असबाक़ हैं उनमें से 5 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएँगे। ठीक है जी? ये तो आपका हो गया पूरा सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है।
अब हमने ये देखना है कि हम उर्दू में नंबर कैसे अच्छे ले सकते हैं, ठीक है। देखें, दो हिस्सों में तकसीम मैंने नीचे ही पहले कर दिया हुआ है, या अगर आप देख रहे हैं एरो जो ये हाथ का निशान जहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें आप देखें कि 100 नंबर के पेपर को ना मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक 30 नंबर का पेपर और एक 70 नंबर का पेपर, ठीक है। बेटा जी 30 नंबर का पेपर वो है कि जिसमें लिखाई का कोई इशू नहीं होता, आप जिस तरह मर्जी लेके आएँ वो आपका नंबर सिर्फ तब ही काटेगा जब आप गलत लिखेंगे। अगर आपने लिखा सही हुआ है लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी वो आपको नंबर दे देगा, नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है। अब उसमें देखें कि एक नंबर मुसन्निफ़ का नाम, ये जो आप सबसे ऊपर आ जाए नज़्म में एक नंबर का शायर का नाम है, एक नंबर का नज़्म का उन्वान है। अब शायर का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मीर तकी मीर है, तो आप देखें कि मीर तकी मीर अगर आपने क्या कहते हैं, मीर तकी मीर खूबसूरत करके लिखा हुआ है या बस पूरी पूरी राइटिंग में लिखा हुआ है, दोनों सूरतों में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपका नंबर कटेगा नहीं, इसमें लिखाई का कोई इशू नहीं होता। तो 70 नंबर के 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर का पेपर तो वो है जिसमें लिखाई का इशू होता ही नहीं। अब उसको गिनते हैं, देखें, एक एक नंबर शायर का नाम, ये दो, ठीक है, फिर ये वाला नंबर तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच छः, ठीक है। अब 6 नंबर यहाँ तक हो गए। अब देखें दरख्वास्त या रसीद, इन दोनों में से आप जो भी करते हैं ना, तो याद रखें जो दरख्वास्त है ना उसका जो इब्तदाइया और इख्तितामिया होता है ना वो 4 नंबर का होता है, ठीक है। और उसमें जो दरमियान में आप लिखते हैं, जो दरख्वास्त लिखते हैं आपके मुद्दबाना गुजारिश है वगैरह वगैरह, वो सारा इसका 6 नंबर का होता है। और अगर आप रसीद लिखते हैं तो रसीद का जो इब्तदाइया इख्तितामिया है, बाइस तहरीर आंके और नीचे वाला गवाह शुद्ध वगैरह वगैरह, वो सारा 5 नंबर का होता है। और मेन बॉडी होती है वो उसकी 5 नंबर की होती है। इन दोनों सूरतों में इसमें से अगर रसीद आती है तो 5 नंबर ऐसे होंगे, रसीद में से 5 नंबर ऐसे होंगे जो बुरी लिखाई में भी लिखा हुआ है तो आपका नंबर कटेगा नहीं। इस तरह अगर दरख्वास्त में है तो वो फिर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब भी वो भी किसी भी लिखाई में होगा तो आपका नंबर वहाँ से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं, 6 और 5 11 हो गए जी, ठीक है जी। और 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे तलखीस में से, ठीक है। 11 और 13 हो गए, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप सियाक़ सबaq के 3 नंबर इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये आपके पूरे 15 बन जाएंगे। और 20 नंबर जो है ना वो ये हैं, ठीक है जी। 20 नंबर ये हैं। एमसीक्यूज़ आपको सबको पता है कि इसमें से नंबर कट कट नहीं सकता, अगर सही है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर आपने वहाँ पे सिर्फ टिक करना होता है और कुछ नहीं करना होता, इसलिए यहाँ से नंबर जो है वो लिखाई का नहीं कटेगा। तो अब आप देखिए कि आप हिसाब लगाएं कि 30 नंबर का पेपर तो वो है कि जिसमें लिखाई का इशू है ही को नहीं, सिर्फ आप पेपर तैयार करके गए हों तो आप इंशाल्लाह पेपर में पास हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रह गया 70 नंबर का पेपर, तो उसमें ऑब्वियसली फिर ये ख़दशा होता है कि बंदे के लिखाई के नंबर कटेंगे। मार्कर अच्छा इस्तेमाल किया, अशार की तशरीह, नसर पारे की तशरीह अच्छी की है कि नहीं अच्छी की, जो हमने पूछा है वो आपने कहा कि नहीं कहा, तो इस तरह फिर ये थोड़े थोड़े करके जो है वो नंबर कट सकते हैं। लेकिन देखें कि कितना आसान है कि ये जो 30 नंबर हैं, ये जो बच्चा हर बच्चा रो रहा होता है कि जी मेरे लिखाई की वजह से नंबर कट गए, ये 30 नंबर जो बच्चा हासिल कर लेना तो नालायक से नालायक बच्चा भी उर्दू के पेपर में फ़ेल नहीं हो सकता। देखें यहाँ बड़ी दुख की बात है कि बच्चे उर्दू के पेपर में भी सप्लियाँ लेके आ रहे होते हैं। तो देखें ये कितनी आसान बात है कि अभी तक 33 नंबर वाला बच्चा तो वैसे ही पास हो जाता है उर्दू में, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करें, ठीक है, जो चीज़ें मैंने कही हैं ये अगर आप यही चीज़ें आप तैयार कर लें तो मैं तो कहता हूँ कि फ़ेल होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखें, एक जो अच्छा बच्चा है नॉर्मल जो 60-70 प्लस वाला बच्चा है, वो भी, मैं टॉपर की चलो बात नहीं कर रहा, टॉपर को तो ऑब्वियसली हर शय ही आनी चाहिए, टॉपर को तो पूरे का पूरा पेपर आना चाहिए। लेकिन देखिए कि आम सा बच्चा भी अगर इसमें से 30 में से चलो 30 नंबर हासिल कर लेता है या चलो 25 भी हासिल कर लेता है, 5 नंबर यहाँ से भी उसके कट ही जाते हैं, ठीक है। और इन 70 में से वो 20 नंबर कटवा के 50 नंबर भी ले ले तो तब भी वो 80 नंबर हासिल कर सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि 30 में से 30 आपके ठीक हो जाएं और 70 में से 55 नंबर भी आपके ठीक हो जाएं। तो देखें जिस तरह मैंने बताया है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके 85 इंशाअल्लाह नंबर आ जाएंगे। उर्दू में जब आप इसकी तैयारी करें तो एक बात ज़रूरी याद रखें कि सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही होने चाहिए। इतनी मेहनत करें कि आपका कोई एमसीक्यूज़ गलत ना हो, ठीक है जी। ये 20 नंबर हासिल कर लिए ना जिसने, उसको इंशाअल्लाह गारंटी है कि वो 85 नंबर 80 से प्लस इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा।
जिसने ये वाले 20 नंबर पक्के कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने आपको 11 से 13 नंबर यहाँ से आपको बताए हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ देखें, आप बार बार भी देखें तो मुसन्निफ़ीन और शुअरा के नाम ही हैं, और सबक और गज़ल नज़्म वगैरह का उन्वान है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और दरख्वास्त और रसीद तो एक ऐसी चीज़ है कि हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। तो देखें, अगर आप थोड़ी सी गिरफ्त कर लें ना इन चीज़ों के ऊपर, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है कि आप उर्दू में अच्छे नंबर ना ले सकते हों, ठीक है जी। तो अपनी तरफ से तो मैंने सारी बातें तकरीबन क्लियर कर दी हैं। तो मज़ीद अगर आपने मुझसे पूछना हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।